जय हिंद साथियों। आज गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव आपकी परीक्षा में एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरे ट्रिक के माध्यम से हम आपको आवर्त दशमलव पढ़ाएंगे, माने बिना पेन उठाए आप आगे चलकर इन सभी प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको तथ्यों को समझना पड़ेगा, कुछ देर तक आपको अपना कीमती समय देना पड़ेगा। उसके बाद आपके परीक्षा में आपका काफ़ी समय बचना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं ये आवर्त दशमलव क्या होता है और इस पर बार क्या होता है। जैसे अगर हम 1/3 को एक बटा तीन जो भिन्न है इसको दशमलव में बदल देंगे तो क्या आएगा। प्रायः इससे हम कहते हैं कि दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न से दशमलव बदलना। जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो ये मतलब आएगा 0.3333333। ये अनंत बार लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है, तब हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब है, यह बात स्पष्ट है, जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है उस पर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात इस प्रश्न का जो आपको ये जो टाइटल दिख रहा है वो आपको पता चल गया। अब इस सेकेंड वाले में देखेंगे, यहाँ पर बार बार 0.41 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर लिखते हैं 0.41 के ऊपर बार। लेकिन जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आवर्त दशमलव को भिन्नों में बदलें। कैसे भिन्न में बदलते हैं, चलिए आइए एक एक करके उसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। नीचे वाले प्रश्न में क्या हो जाएगा, 0.51 के ऊपर बार। इसका मतलब ये है कि 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया आपको। फिर इसके नीचे वाले में हम लोग ने देखा, यहाँ पर भी 1.2 मतलब 0.12 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, तब यहाँ पर भी लिखते हैं 0.12 के ऊपर बार। माने जिस संख्या के ऊपर बार लग जाए उसका बार बार पुनरावृत्ति होती है, यही हमें समझना था। अब आइए इसी को क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं। ध्यान से एकदम समझिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें होना क्या है कि जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 0.3 के ऊपर बार है, इसको बदलना है आपको भिन्न में, यही परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा। तो कैसे बदलेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, जिस संख्या के ऊपर बार लिखा है पहले उसे लिख दीजिए, उसके बाद जितनी संख्या पे बार लगा है उसका बटा 9 लिख दीजिए। अब आपका हो गया 3/9, इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3/9 है, 3 1 का 3, 3 3 9 अर्थात 1/3। इस प्रश्न का उत्तर 1/3 आपको मिल गया। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि 0.3 के ऊपर बार लगा है उसको अगर हमें भिन्न में बदलना होगा उसका मान क्या होगा, तो 1/3 होगा। अगर यहाँ पर आ जाता कि अगला प्रश्न है 0.4 के ऊपर बार लगा है, इसका उत्तर क्या होता, 4/9। नहीं कटेगा ये, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, यह आपका हो जाएगा आंसर। क्या आपको भी समझ में आ गया। चलिए और एक प्रश्न देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 0.6 के ऊपर बार, तो क्या लिखेंगे। अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया, इसे लिखेंगे 6/9। ये पूरा ट्रिक है, अभी काटेंगे तो कट कर छोटा भी होगा। कैसे, देखिए ये भी 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, तो हो जाएगा 2/3 अर्थात 2/3। अगर हम 0.6 के ऊपर बार को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/3 प्राप्त होगा। सब कुछ समझ में आ रहा है ना। चलिए और एक संख्या लेते हैं, जैसे दे दिया जाए 0.7 के ऊपर बार, तो आपको समझ में आ गया 7/9। क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं है ना। फिर आगे देखते हैं कि 0.8 के ऊपर बार है, तो हो जाएगा 8/9। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मुझे बस यही जानना था आपके साथ कि यहाँ तक आप लोगों ने हमारे साथ क्या क्या चीज़ें सीखी। हम लोगों ने यहाँ तक ये सीखा कि जैसे अगर कोई संख्या दशमलव ए है, ए के ऊपर बार है, तो हम लिखेंगे a/9। क्या लिखेंगे, जैसे ये हमारा ए है, ए के ऊपर बार है तो 1/9 लिखेंगे। बस यही हम लोगों ने सीखा। लेकिन अगर अंक बदल जाएगा तब क्या होगा, जैसे 0. ए बी के ऊपर बार है तो ए बी का बटा 9 माने 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे 0.ABC के ऊपर बार है, माने ABC की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये हो जाएगा ABC के ऊपर बार। मतलब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ,
ताकि आपको जैसे यहाँ पे 0.ABC के ऊपर बार है, इसको लिखेंगे ए बी। अगर इसको लिखना होगा तो 0.ABC ABC 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 ABC, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। और जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तब हम उसे लिखते हैं ABC के ऊपर बार। अब आइए इस तरह के प्रश्नों को भी हम लोग भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं? चलते हैं अब यहाँ पर हम लोग और प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 0.12 के ऊपर बार लगा है। अब बताइए ये कैसे चेंज होगा? इसको चेंज करने का एकदम आसान तरीका है। यहाँ हो जाएगा 12/99। मैंने ऊपर भी बताया कि एक एक क्रम बाई क्रम, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते चलेंगे और आपको सिलेक्शन के नज़दीक भी पहुंचा देंगे। ये अभी डिवाइड होकर छोटा होगा, डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 12/99। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 33, तो ये हो जाएगा 4/33। यह हो गया आपका आंसर। माने 0.12 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब 0.12 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब हम कोई नंबर और लेते हैं और उसको भी इसी तरह हल करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 0.13 के ऊपर बार है, इसका क्या हो जाएगा 13/99। फिर अगर आ जाए कि 0.21 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 21/99। अब इसे डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हैं। 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 33, तो 7/33। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दे दिया जाए कि 0.81 के ऊपर बार है तो 81/99। 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 1 9 1 9, तो हो जाएगा 9/11। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि बार संख्या को भिन्न में बदलने के लिए कितना आसान तरीका हमने आपके लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा परिवर्तित होता, जैसे यहाँ पे ये दे देता कि 0.325 के ऊपर बार है तो कुछ नहीं 325/999। माने जितने संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लिखते हैं। ठीक, कटेगा काट के छोटा करेंगे, नहीं ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, जैसा भी हो। जैसे यहाँ पे 0.4172 ये इसके ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 4726/1 2 3 4। मान जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना हम बटे में 9 लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 0.3214 बार। देखिए कटेगा तो आप लोग काट लीजिएगा, मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गया 9,999। फिर यहाँ पे दे दिया 0.1234 ये दे दिया। अब इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी संख्या पे बार लगा होगा उतना हम लोग क्या करेंगे 9 लिख देंगे। क्या आप लोग को समझ में आ गया जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? अब यहाँ पे 1-2 प्रश्न आपके मन में आएगा, आइए उस प्रश्न को हल करते हैं। जब किसी संख्या को छोड़कर बार लगेगा तब क्या करेंगे? ठीक, आइए उसको भी हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 2.08 पर बार है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? ये हो जाएगा 2 + 0.8 का बटे क्या हो जाएगा 99। इसे लिख सकते हैं 2 सही 8/99। अब इसे हम और शॉर्ट में लिखते हैं। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा था क्योंकि 0.8 को हम केवल 8 लिख सकते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं भाई, इतना तो गणित जान ही गए होंगे। मतलब यहाँ पे जैसे लिख दिया जाए कि 3.41 पे बार है तो कुछ नहीं करना है, 3 सही 41/99 आंसर। मतलब चंद सेकंड में आपका उत्तर, 3 सेकंड में आपका उत्तर। जी हाँ, आप आराम से पढ़िए, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए, देश हित राष्ट्र हित के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सभी क्लासेज आप आराम से पढ़ते रहिए क्योंकि सिलेक्शन जो लेना है आपको, गणित से डर भगाना है और ये प्रयास रखना इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न ना आने पाए। अब जैसे यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 4.321, यहाँ पे बार लगा दिया। अभी हो जाएगा 4 सही 321/999।
अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कैसे, आइए इसको भी देखते हैं, काट के छोटा करते हैं। 4 सही 321/999, ठीक है। देखिए 9 मेरा थोड़ा सा क्या है ना, गड़बड़ वाला बनता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा 9 ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है आप सभी को, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। इसको काटेंगे, देखिए 3 1 का 3, 0 3 7 21, 3 से काटेंगे तो 3 53, 3 53, 3 53, ये 4 सही 107/300। ये काटने पीटने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मिश्र भिन्न को आप पूर्ण भिन्न में ही बदल सकते हैं, लेकिन प्रायः परीक्षा में प्रश्न का उत्तर आपका इसी माध्यम में आएगा, इसलिए मैं इसी माध्यम में आपको हल करके बता दे रहा हूँ। क्या किसी को अभी भी समस्या आ रही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत कैसे ख़त्म होगी, तो वो आप बेहिचक बेधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को एकमात्र काम करना है, केवल सिलेक्शन लेना है और गणित से डर भगा देना है। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। जैसे यहाँ 31.43 के ऊपर बार लगा है, इसका क्या होगा उत्तर, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रश्न का जवाब दीजिए या अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अभी मैं एक टाइप बढ़ाऊंगा, टाइप बाय टाइप बढ़ाते चलूँगा, बस एकदम आसान है। ये हो जाएगा आपका 31 सही 43/99। बस अगर आपने ये लिखा, इसका मतलब आपने एकदम सही लिखा है, आपको आवर्त दशमलव समझ में आ गया। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं हम अब आपके साथ। अब हम लोग एक नया तरीके का प्रश्न देखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए आवर्त दशमलव में 0.ABC, BC के ऊपर अगर आवर्त दशमलव बार लगाओ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे ABC, किसके ऊपर बार नहीं लगा है, A के ऊपर, पूरे के बटे 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, तो जिसका लिखेंगे क्या 2 बार 9, जिस पर बार नहीं लिखा है उसका लगाएंगे 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 0.ABCD और CD के ऊपर बार है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग ABCD माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा है AB, अब पूरे का बटा जितने के ऊपर बार लगा है उसका 9 9, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है दशमलव के बाद है उसका 0 0। इस तरह से हम लोग को हल करना है, इस तरह से तथ्यों को हमें आगे भी समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं इस तरह के तथ्यों को हम लोग कैसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जिससे हम लोगों ने लिया कि 0.235, ये 3 5 के ऊपर बार लगा है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 235 माइनस किस पे बार नहीं लगा है, तो 2 पे नहीं लगा है, 2 घटा देंगे, पूरे का बटा का चिन्ह लगाएंगे। अब कितने संख्या पे बार लगा है, 2 संख्या पे, उनका 9 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद किस पर 1 पे बार नहीं लगा है तो पता चला 2 पे, उसका लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा 233/990। बस इतना आसान था। कटेगा तो काट कर आप छोटा कर लीजिएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा किसी संख्या से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। अब यही और आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे दे दिया जाए 0.435, केवल 5 के ऊपर बार है, तो क्या लिखेंगे 435 माइनस 5 43 हो जाएगा ना, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। बार कितने पे नहीं लगा, 43 पे, तो उसको घटा देंगे, पूरे का बटा। अब 1 पर बार लगा है 9, दशमलव के अंक तक कितने पे बार नहीं लगा है, 2 अंक पे, तो 2 0। तो ये हो जाएगा 43 घटेगा तो आपका हो जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और हो जाएगा 392/900। कटेगा तो काट कर छोटा करेंगे। जैसे हमने ये देखा ये 4 से कट सकता है ना, तो जब 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और 4 8 32। 4 से काटेंगे 4 1 कम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 1 बचा, फिर यहाँ हो जाएगा 10, तो 4 दूना 8 2, 4 पंजा 20, तो ये 98/225। एक बार काट उठ के चेक कर लीजिएगा, नहीं मान लीजिए हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो आप कहेंगे मास्टर वर्क नहीं आता क्या। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। मतलब एक दिख रहे हैं कितना बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको लेके चल रहे हैं। आवर्त दशमलव को कितना आसान बना दिया, केवल आपको सोच का फ़र्क है।
अगर आपके दिमाग में सोच बैठ गई है तो कितना आसान गणित लग रहा है। फिर जैसे दे दिया जाए कि 0.3618 है, इस पर 2 पे बार लगा है तो कुछ नहीं करना है, 3618 माइनस 36 जिस पर बार नहीं लगा है बटे 2 संख्या बार लगा है, इसका 99 जिस पर बार नहीं लगा ये 2 संख्या पे, इसका हो जाएगा 0 0। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3582। ध्यान से देख लीजिएगा, 3582। अब पूरे का बटा ये क्या हो जाएगा, जो पूरे का बटा है वो 9900। अभी कट रहा है तो काट कर आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है? एक बार काटिएगा, ये शायद 18 से कटेगा तो काट कर आप छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसको काटना है तो कैसे कटेगा, ये हो जाएगा 18 से काटेंगे तो 18 1 का 18, यहाँ बचेगा आपका 17 और ये हो जाएगा 178। फिर 18 नवैया आपका 162 हो जाएगा, 18 नवैया 162 हो जाएगा। और 78 था तो आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 18 1 का 18, बचेगा 17 होगा। अब ये हो जाएगा आपका 178, 18 नवैया 162, जो 162 होगा तो आपका बचेगा कितना, 16 जी 16, और हो जाएगा 18 नवैया 162, ये होगा 18 25 90 9, 18 25 90 0, ये हो जाएगा 199 बटे 500। देख लीजिए एक बार काट पीट के छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मतलब एक बेसिक तरीका आपको मैंने बता दिया जहाँ सबके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम 1-2 प्रश्न और लेते हैं फिर उसको भी हल कर देते हैं। चलिए 1-2 सवाल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 0.3005 और इसी के ऊपर बार लगाओ। कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3005 में से किस पर बार लगा है, 0.5 पर, तो 0.5 घटा दीजिए। 2 संख्या में बार लगा है तो 9 जितने पर नहीं लगा है 0 0। हल आपको करना है। हल करें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3000 बटे 9900। 2 लड्डू से कट गया। अब क्या बचेगा, 30 बटे 99, 3 से काटेंगे, 3 धाम में 30, 3 से काटेंगे तो 33, तो 10 बटे 33। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि आप कितना आसान तरीके से इस तरह के प्रश्नों को हल करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल हम लोग और लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दे दिया जाए कि 0 वाला संख्या थोड़ा सा बदलाव किया जाए ना। अब हम लोग करते क्या है, जैसे एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 35.432 और ये इसके ऊपर बार लगाओ। तो कैसे हल करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम लोग 35 सही 432 माइनस 4 जिस पर बार नहीं लगा है। 2 संख्या बार लगा है, इसका 99 जिस पर नहीं लगा 0। अब इसी को हल करेंगे तो हो जाएगा 35 सही 432 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 428 बटे 990। फिर इसको काट कर छोटा करेंगे, क्योंकि काटिए छोटा होता है। तो ये 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 35, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का 2, 2 चौका 8। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, बचा 1 19, 2 9 18, 2 5 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप धीरे धीरे कर लगातार क्रमवार क्रम सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते चलेंगे और आपको इस तरह के प्रश्न आसानी से मिलते जाएंगे और आप इसे हल करते रहेंगे। एक आध 2 सवाल अगर आपके तो हम और ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 439.3654, 54 के ऊपर 5 4 के ऊपर बार है तो हो जाएगा 439 सही 3654 माइनस, आपको दे देखिए समझ में आना शुरू हो गया। क्या घटाएंगे 36, पूरे का बटा क्या करेंगे, ये 99 ये 0। आगे आपको हल करके बताना है। देखिए मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, अब आपको टाइटल पकड़ाता चल रहा हूँ। अब आपका काम क्या है, इसको हल करना। अब जैसे फिर दे दिया जाए 0.0008 के ऊपर बार है, इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा
सीधा सीधा ये हो जाएगा 8 बटे किस पर बार है 9, 1 9 3 संख्या पे नहीं है, ये 3 जीरो। इसको काट कर छोटा कर सकते हैं आप, ये छोटा करेंगे तो आसानी से कट जाएगा। ये काटेंगे तो ये हो जाएगा जैसे 8 बटे 9,000 है, तो 8 1 का 8, यहाँ 8 1 का 8 बचा 1 10, 8 1 का 8 2, 8 2 16, 8 5 40, तो 1 बटे 1125। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार क्रम बार क्रम कैसे चलते हुए हमने आज आपका जो आवर्त दशमलव का सेक्शन था वो हमने समाप्त करने का प्रयास किया। अब हम इससे जुड़ा हुआ कुछ अन्य जो क्लास वर्क है वो मैं आपको दे देता हूँ, या जिसे आप होमवर्क कह सकते हैं। इसकी नोट्स बना लीजिएगा सभी लोग, और हो सके इस नोट्स को मुझ तक भी पहुँचा दीजिएगा। एकदम आराम से बनाइएगा, आराम से पढ़िएगा। जी हाँ, यह वीडियो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक और यूट्यूब पर या ऐप पर मेरे द्वारा निःशुल्क देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सभी लोग। अब इसको और अच्छे सवाल के माध्यम से हम लोग कैसे लें, जैसे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप लोग कुछ होमवर्क ले लें ना, तो होमवर्क कैसे लेंगे, जैसे मैं दूंगा। अब यहाँ पे आपको ये 0.0034 है, इसको बदलना है। तो मैं एक बदल के बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का सवाल आएगा तो क्या करेंगे। ये हो जाएगा आपका 34 माइनस 00 बटे 34 है, तो ये क्या हो जाएगा 99 2 0, तो ये हो जाएगा 34 बटे 9,900। इसको 2 से भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये हो जाएगा 17, और ये 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10 0, तो ये आपका आंसर। ऐसे आप लोग को क्या करना है, सवाल को हल करना है। मेरा मतलब ये था कि आप लोग समझ जाइए बस। चलिए अब यहाँ पे होमवर्क है, मैं होमवर्क अब देता हुआ चल रहा हूँ। 0.57 के ऊपर बार है, ठीक है। फिर 0.925 इसके ऊपर बार है। फिर 83.57 के ऊपर बार है। ये हल करना है आप सभी को। अब 0.37 में 7 के ऊपर बार है, ठीक है। इस तरह आप लोग को हल करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे 0.234 में इस पर बार है, ठीक। फिर 0.3524 में इस पर बार है, ठीक। फिर 837.8 पर बार है। ये तो आप कर लेंगे ना सीधा, 837 सही 8/9, एकदम आसान है। बस मैं आपको ये चाह रहा था कि आप कैसे तथ्यों को समझे, जैसे 46.97 के ऊपर बार है, तो ये आपको कैसे हल करना है ये बस आप लोग खाली समझते चलिए। मेरा मतलब उद्देश्य क्या था ना कि मैं तथ्य को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट करूं, कैसे मैं ज़्यादा ज़्यादा ये प्रयास करूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही हो जाए, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। जैसे यहाँ पे 0.004 में 0.4 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर 0.4 में से 0 घटा देंगे, 99 0, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/990। अब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सवालों को हल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। देखिए आवर्त दशमलव से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न भी आपके परीक्षा में आता है, तो उस प्रश्न को जो पूछने का तरीका है वो भी कई माने में आसान होता है। जैसे पूछ दिया जाए जोड़ के माध्यम से, जैसे मैं 1-2 सवाल आपको दे दूँ तो अब उसे हल करिएगा भिन्न के माध्यम से। इसी होमवर्क में ही मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जैसे दे दिया जाए कि 3.68 के ऊपर बार है, इसमें से घटाना क्या है, 2.79 के ऊपर बार है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आप तथ्य को धीरे धीरे समझना सीखिए। जैसे यहाँ पे आ जाए कि 0.63 के ऊपर बार है, प्लस 0.37 के ऊपर बार है, फिर प्लस ये भिन्न हो गया। भिन्न में हम इसको और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। 8 के ऊपर ये 8 0 है ना, ये इसके ऊपर बार है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको भी आप लोग हल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे आ गया कि
छोटा मोटा सवाल अगर हम लोग और इसमें ले लें कि सवालों को कैसे हल करना है। चलिए, जैसे ये हो गया आपका। फिर कभी कभी इस तरह का प्रश्न आता है 3.36 इसके ऊपर बार है, -2.05 इन दोनों के ऊपर बार है, +1.33 इनके ऊपर बार है, इनको भी हल करना है। तो ये एज ए भिन्न हो गया, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा आपका, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आप इसे आसानी से करके बता दीजिएगा। एक छोटा सवाल है, मुझे लगता है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। जैसे दे दिया जाए 0.4 के ऊपर बार है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। मैं अगले पेज पे इसको हल कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 0.4 के ऊपर बार है, का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा। देखिए आप लोग बताइए, और गणित के जो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपकी सीरीज चल रही है ना, इस सीरीज को पूरा देख लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में जानकारी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहाँ से आज मैं गेस्ट के रूप में अपने बचे हुए समय से आपको पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से भी आप जोड़कर जानकारी ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी लर्निंग विद दुर्गेश फॉलो कर सकते हैं। डेली क्लास में अगर वीडियो पसंद आए तो अपने 10 साथियों को जरूर बताइएगा, 10 लोगों को, कि अगर आपको गणित पढ़ाने के बाद मेरे आपको आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, ये होगा आपका 4/9, इसका वर्गमूल निकालना है, तो हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3, ये हो जाएगा 2/3। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 2/3। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे लिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो चलिए एक प्रश्न मैं और देता जा रहा हूँ कि 0.8 पर बार है, का वर्गमूल क्या होगा। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं ये समझूंगा कि मैं जो गणित पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, और नहीं बताएंगे तो मैं ये समझ लूँगा कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 लोगों को जरूर बताइएगा इस क्लास के बारे में, क्योंकि 1 मिनट का बताया हुआ ज्ञान आपका किसी के जीवन को सफल बना सकता है, जिनको गणित से डर लगता है, जिनको गणित नहीं आती। अब आप लोग धीरे धीरे ट्रिक की तरह, अब जैसे ही आपके सामने सवाल आएगा तुरंत कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। बाकी हम जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएंगे तो हम इसे और अच्छे से करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।